अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आज इस इंसाफ के मंदिर में एक बेबस लाचार बाप खड़ा है जो अपनी झोली फैला के बेटी के लिए न्याय मांगने आया है। आज फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। इस लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से बलात्कार किया गया और ये जिंदा लाश बन के रह गई। जब ये लड़की रोई, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, कानून की बात की, तब इन वहशी दरिंदों ने बहुत ही बेरहमी के साथ इसके शरीर में बियर की बोतलें तक डाल दी। जज साहब, यहां तक कि इसके शरीर में रॉड तक डाला और जिंदा तड़प के मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। कटघरे में खड़े ये तीनों लड़के इंसान नहीं, इंसान के रूप में वहशी दरिंदे हैं जिन्हें समाज में खुला छोड़ना देश की बहू बेटियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें सजाए मौत दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है, जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है और मेरे काबिल दोस्त ने सजाए मौत की मांग भी कर दी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। मैं मानती हूँ कि शंकर की बेटी प्रिया शर्मा के साथ बेरहमी से रेप किया गया है। मुझे भी दुख है इस बात का, मेरी सिंपैथी है इनके साथ। गुनहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पहले पता तो चले गुनहगार है कौन। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं, बताना चाहती हूँ। कटघरे में खड़े ये तीन लोग बेगुनाह बेकसूर हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ शक के बिहाफ पर फंसाया जा रहा है। और शक सिर्फ इस बात का कि मौकाए वारदात पर इनकी गाड़ी मिली, पर गाड़ी में ये लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि घटना के उस रात ही ये लोग शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर गोवा में अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। ये रहे फ्लाइट के टिकट्स, होटल के बिल्स और पार्टी के फोटोग्राफ्स। ये लीजिए। और रही बात गाड़ी की, ये सच है माय लॉर्ड कि गाड़ी इन तीनों लड़कों की ही थी, मगर घटना के 2 दिन पहले ही हजरतगंज के चौराहे पर इनकी गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट इन लोगों ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज भी कराई और उस एफआईआर की कॉपी भी उसी फाइल में है माय लॉर्ड जी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं और केस को भटकाने की कोशिश कर रही हैं और गुनहगारों के गुनाह पे पर्दा डाल रही हैं। लेकिन उस रात का मेरे पास एक ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद है जो उस रात वहां मौजूद था, जिसने प्रिया शर्मा के साथ हुए बलात्कार को अपनी आंखों से देखा था। मैं उसे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सूरज हाजिर हो। प्लीज। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो मिस्टर सूरज, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके सर पे ये चोट के निशान कैसे आए? जी दरअसल उस रात कुछ अपराधियों ने धोखे से रॉड से मेरे सर के ऊपर वार कर दिया था। वार करने वाले का चेहरा आपने देखा है? जी। बोलिए मिस्टर सूरज, क्या इन्होंने ही आपके सर पर वार किया और प्रिया शर्मा का बलात्कार किया? चुप क्यों हैं? बताइए मिस्टर सूरज, बताइए इस अदालत को कि ये वही तीनों लड़के हैं। बताइए कि इन्होंने ही आपके सर पे मारा था और प्रिया शर्मा का रेप किया था। बोलिए मिस्टर सूरज, बोलिए। जी नहीं, ये वो लोग नहीं हैं। देखिए जज साहिबा, चश्मदीद गवाह ने भी हमारे मुवक्किलों को पहचानने से इनकार कर दिया।
इसका मतलब शीशे की तरह साफ है कि हमारे मुवक्किल बेगुनाह और बेकसूर हैं, लिहाजा इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। That's all, my lord. अगर ये लोग बेगुनाह थे तो इनको मुजरिम बनाकर यहाँ लाया क्यों गया? जी जज साहिबा, ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये शंकर दरअसल दिखने में जितना मासूम और भोला है, इससे कई गुना ज्यादा ये इंसान अंदर से चालाक और शातिर है। जब इसे पता चला कि इसकी बेटी का रेप हुआ है और रेपिस्ट 3 लड़के हैं, जिसकी गाड़ी मंत्री जी के बेटे शोएब की है और वो गाड़ी ये तीनों चलाते हैं, तब इसके दिमाग में आइडिया आया और मौके का फायदा उठाना चाहा। और इसे लगा शोएब, अफरोज, विकी ये तीनों बहुत ही बड़े घराने के बच्चे हैं जिन्हें फंसाकर आसानी से करोड़ों रुपए वसूले जा सकते हैं। बेटी को लग्जरी लाइफ के साथ पढ़ाया जा सकता है और इसने इसीलिए इनके खिलाफ झूठा केस लिखवाया और उस झूठे केस के साथ ये आदमी इन बच्चों के गार्जियंस के पास सौदा करने पहुंच गया। 3 करोड़ रुपयों की मांग की है इसने। अदालत में मौजूद मंत्री फातिमा शेख, डॉक्टर अंसारी और बिल्डर रंजीत सिंह ने इन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया, तो इसने इन बच्चों को झूठे केस में फंसाया और इन्हें कोर्ट तक घसीट लाया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शोएब, अफरोज और विक्की, इन तीनों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत ना होने की वजह से इन तीनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। और पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि असली मुजरिम को पकड़ें और कोर्ट में पेश करें पुख्ता सबूतों के साथ। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।